प्रभु जी प्रणाम। हाँ जी, विक्रम भाई बोलिए बोलिए। प्रभु जी एक भगवत गीता का श्लोक है, उसको थोड़ा सा विस्तार से समझना चाहता हूँ। हाँ बताइए। ये 18वें अध्याय का 66वां श्लोक है। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन जी महाराज से, हाँ सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वा हाँ सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात बराबर तू है। सभी धर्मों का त्याग करके केवल मेरी शरण में आ जा। हाँ मेरी कृपा से तुझे मैं समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। तो प्रभु जी यहाँ बराबर। पे जो धर्म का शब्द दिया गया है, ये कौन हाँ से धर्म को त्याग की बात कही गई है? देखो, ये जो धर्म है मानसिक धर्म की बात है ये। मेरे मन के बनाए हुए मेरे खुद के धर्म, यानी मान्यताओं को छोड़कर, सारी मान्यताओं को छोड़, ये मान्यता वाला धर्म, इसकी बात तो करिए। मतलब प्रभु जी बहुत सारी हिंदू मान्यता है, मुस्लिम जैसे जैन। कि बहुत से लोगों से हाँ सुनी हुई जो मान्यता है उसका त्याग करना है। हाँ, यानी कुछ भी है जिसका कोई तथ्य ही नहीं है ना, जी। कि वैसा करने से वैसा वैसा होगा, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो वैसा हो जाएगा तुम्हारे साथ, है ना। वो एक तरह से अंधविश्वास का हो गया एक तरह से। हाँ, एक अंधविश्वास का ही मतलब कि उसी टाइप का ही मान्यता होती है ना, सारी मान्यता वैसी तो बना के रखी है हमने। तो मन के माने हुए सारे धर्म, है ना, मतलब ये हिंदू मुस्लिम ये वो सब की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। हम्म। वो भी हो सकता है, क्योंकि वो भी जो है ना, अगर समझदारी पूर्वक नहीं है तो मान्यता ही हुई। हाँ, वो भी मान्यता हुई कि मैं अमुक हूँ। हाँ, अगर खुद के समझदारी साथ एक पूर्वक लेबल नहीं है। लगा दिया। हाँ, ऐसे ही जन्म से एक लेवल लग गया कि आप ये जी। हो आप वो हो, ये भी मान्यता है। क्योंकि जी। मेरा अनुभूति थोड़ी है, मेरा ज्ञान नहीं, थोड़ी है वो, नहीं, नहीं। इसीलिए वो कहते हैं। और यहाँ पर दूसरी बात, सर्वधर्म यानी पर धर्म का त्याग करके स्वधर्म में आ जाना। पर यानी क्या है, स्व से जो अलग है ना वो सारा पर में आता है। यानी मेरा शरीर है वो पर में आएगा, मेरा मन है, मेरी बुद्धि है, मेरा चित्त है, अहंकार है, ये सारा पर में आता है। स्व में क्या, सिर्फ मैं ही हूँ अकेला आत्मा, आत्म तत्व। यानी क्या कह रहे हैं कि जो बाहर का है ना उसको त्याग कर दे और हाँ, स्व ये में भी स्थित हो जाए। जी, ये भी एक श्लोक है, स्वधर्म चावेक्ष्य पर धर्मो भयावह। अपने हाँ धर्म में तो मृत्यु भी श्रेयस्कर है। हाँ जी। तो स्वधर्म प्रभु कैसे समझे कि ये यहाँ आपको पर स्वयं जो है का ना, धर्म है? कभी कभी तो जब तक आप स्व में स्थित नहीं होते ना तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि स्व क्या है और पर क्या है। तो ये होश पूर्वक होएगा, जैसे जैसे होश बढ़ेगा ना तो स्व और बिल्कुल। पर का पता चलता जाएगा, है ना। तो नीति नीति वाला रास्ता हाँ, है ना, कि ये नहीं, ये ये नहीं, भी नहीं, ये ये भी नहीं, नहीं। मैं ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, है ना। और आखिर में फिर जो जो बचा बचता वही। है, हाँ, और बचने में भी जो है ना आप उसको कुछ बोल ही नहीं, भी नहीं दे सकते, तो वो जो है वो स्व। केवल है। और वहां से, हाँ, केवल है ही, वहां से जो बहता है ना वो जो धर्म, यानी वहां से क्या बहेगा, सिर्फ प्रेम बहेगा, आनंद बहेगा, करुणा बहेगी, है ना। वही तो जी। असली धर्म है। तो इस हिसाब से धीरे धीरे इसमें खोजबीन करते जाओगे ना तो धीरे धीरे पता चलता जाएगा। और भगवान कह रहे कि मेरे एक के ही शरण में आ जा, बाकी हाँ, सारा छोड़ दे। मामे कम शरणम व्रज। हाँ, यानी कि ये संसार व्यवहार जो भी है इसमें ज्यादा लिप्त मत हो, सिर्फ मेरी प्रभु। शरण में आ जा। यानी कि शरणागति, यानी अहम, अहंकार जो है ना वो भी पर में आ गया। अहंकार को त्याग दे, जब अहंकार का त्याग होता है तब ही शरणागति होती है परमात्मा की। तो ऐसे हम मुख तब से तो कहते हैं कि प्रभु हम आपकी शरण में है, हाँ, प्रभु हम आपकी शरण में, तो ये तो असली शरणागति नहीं हुई। नहीं नहीं, ये तो खाली मुख से हुई, मतलब मैंने हाँ, अपने को भी बचा के रखा है ना, बिल्कुल प्रभु जी। है ना, कि मैं तेरी शरण में हूँ, मेरा इतना काम कर दे, मेरा इतना हाँ काम कर दे, यानी मैं भी बचा, मेरा काम भी बचा, मेरा स्वार्थ भी बचा, सब कुछ बचा के मैं अब तेरी शरण में हूँ। क्योंकि वो गणपति बापा है ना वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाता है, अब शंकर भगवान की शरण में हूँ। और वहां पर काम नहीं होता है तो अब ब्रह्मा भगवान की शरण में हूँ, है ना। और मैं जी। ऐसा घूमता रहता हूँ कि वहां पर ज्यादा कुछ काम नहीं होता है तो हे माता जी, अब मैं तेरी शरण में हूँ। यानी अपने भटकता को बचा अपने को बचा बचा के शरण लेता है। ये खेल, ये ऐसा ही जीव खेल खेलता है और वो देखता रहता है। है। तो कुल मिलाकर एक परमात्मा की शरण में हो जाओ, और फिर हाँ जो भी परिस्थिति आए उसको स्वीकार कर लो। हाँ, शरणागति वही होती है ना,
कि तू जैसा चाहे वैसा रख, है हाँ, ना, मेरा स्वस्थ अपना। रखना है, अस्वस्थ रखना है, या हाँ, जो भी चीज दुखी रखना है, सुखी रखना है, जैसा भी है आनंद। तो। हाँ, जैसा आपकी इच्छा वैसा रखो। हाँ, मैं केवल तो वो देखता रहूंगा बस आप क्या करते हो। तो शरणागति का मतलब होता है अहंकार शून्यता, अपनी है ओर ना। से कोई मांग नहीं होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल नहीं। इच्छा, कामना, वासना, ये सारा तो चला जाता है, तभी शरणागति आती है। शरणागति तो अंत में आती है। पहले मैं शरणागत हो जाऊं फिर ये हो जाएगा, ऐसा थोड़ी होता हाँ, है ना। तो वो हिसाब किताब हो गया। हाँ। तो समझदारी बढ़ेगी ना, शरणागति अपने आप होती जाएगी। तो समझदारी कैसी की, मेरी क्या औकात है, मेरी कोई औकात ही नहीं है, जो भी कुछ सारा तेरा ही है ना। उनका ही है, सारा उनका ही है। हाँ, तो ये जब समझ आएगी ना, तब अपने आप शरणागति होगी, अच्छा। है ना। तो भगवान से, भगवान को भी नहीं मांगना है कुल मिला के, आपके दर्शन हो जाए। नहीं, देखो, ये शुभ संकल्प है, दर्शन की जी। इच्छा रखनी है, लेकिन तू जब चाहे, तू जैसा चाहे बस। पर प्रभु जी, जब व्याकुलता होती है भीतर, हम्म, कभी कभी ऐसी व्याकुलता उड़ जाती है अचानक कि प्रभु, हम्म, इतने दिन हो गए आपसे प्रार्थना करते हुए, निवेदन करते हुए। अब साधना तो हमारी ऐसी है नहीं कि हम आप तक पहुंच जाए। साधन के बल पे तो हम बोल ही नहीं सकते, हम आपके बच्चे हैं, और हम हम्म, आपको एक बार मिलना चाहते हैं, आपसे आपके दर्शन करवाना चाहते हैं, आपको हम्म, हृदय से लगाना चाहते हैं। ये भीतर से कभी कभी ऐसा निकलता है, तब प्रभु जी रोना बहुत आता है, क्योंकि वो पाया नहीं, उनको देखा नहीं, मिले नहीं। अब हाँ, वो जो व्याकुलता होती है, उसमें हाँ, क्या है, वही वही बहता है कि कब मिलोगे, कब मिलोगे, कब मिलोगे। बराबर। तो फिर जब व्याकुलता धीरे धीरे शांत होती है, फिर ऐसा लगता है कि इस बार भी लगता है मेरी प्रार्थना को प्रभु ने स्वीकार नहीं किया, शायद मुझ में अभी कोई और कमी बची है, वो मुझे हटानी है। हम्म, हम्म, फिर भीतर ये प्रश्न उठता है कि अभी तेरे में कमी है, इसलिए वो तुझे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। स्वीकार कर भी दिया होगा, लेकिन हम तो अनजान ही है प्रभु। हाँ, बराबर है, ये दोनों विचार सही है। तो भीतर से यही विचार उठता है कि मेरे में कमी, मेरे में है, इसलिए वो नहीं मिल रहे मेरे को। अगर मुझ में कोई कमी नहीं होती तो उनको मिलने में देर नहीं होती। फिर वापस रोना हम्म, आता है कि मेरे अंदर जो कमी है, वो कमी दूर करूं तो करूं कैसे। फिर वापस तो वही रोना शुरू हो जाता है। तो उसी लिए जो है ना, उसी लिए ही गुरु की आवश्यकता है, अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष की। उसी के लिए आवश्यकता है कि क्या कमी है, वो कमी को धीरे धीरे साफ करते हैं और परमात्मा से मिला देते हैं। गुरु का वही काम है कि आपको शुद्ध करना और परमात्मा से मिला देना, बात खत्म हो गई। तो गुरु के सामने हम अपनी कमी रखेंगे, हमें तो पता ही नहीं कि ये कमी है। देखो, जब गुरु की कृपा होती है ना, तब ही आपको पता चलता है कि आप में ये कमियां हैं, है ना। जी। उसके पहले तो पता भी नहीं चला, उसके पहले तो ऐसे मद मस्त होके घूमते हो, मेरे में कोई कमी नहीं है, सारी कमियां दुनिया में है, ऐसे हाँ, घूमते अब हो। अब लगता है बस, कि सारी कमियां मुझ में ही है। हाँ, तो समझना गुरु कृपा हो गई, क्योंकि बिना गुरु कृपा की कमियां दोष दिखते ही नहीं अपने। और जिसको अपने दोष और कमियां दिखती ही नहीं है ना, तो समझना वो अभी तो कोसों दूर है, उसके ऊपर अभी भी कृपा हुई नहीं है। प्रभु तो जी, दोष दिखते हैं तो उसमें दुखी होना सही है या गलत है? क्योंकि दुख बहुत होता है दोषों को देखकर। हाँ, तो देखो कैसा है कि दोष है, देख लिया ना एक बार, जी। ठीक है, और दुखी हो लिया ना एक बार, ठीक है, फिर छोड़ देना है कि इसके मैं दूर करने का प्रयत्न करता हूँ, और आप कृपा करना, प्रार्थना करते रहना बस। तो वो होता जाएगा, धीरे 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 वो टलता जाएगा दोष, है ना। तो बार बार उसको ये करके दुखी होना, ये भी अच्छी बात नहीं है। एक बार देख लिया ना कि यहाँ यहाँ ऐसा ऐसा कचरा है रूम में, जी। है ना, तो फिर पूरा दिन बैठ के रोते रहते हैं क्या कि ये कचरा है, ये कचरा है, ये कचरा है। नहीं, सफाई शुरू बैठने करते हैं लगते एक हैं, एक। सफाई शुरू करते हैं, और बाकी का वो देख लेंगे। जो मेरे से नहीं होगा तो वो देख लेंगे। कुछ दाग आ- ऐसे होते हैं, जमीन में लगा होता है ना, कलर लगा अं- होता है। अंत में यही निकलता है प्रभु जी कि बस ये मेरे से होगा नहीं, अब आप देख लो। बस जब ये होगा ना, उसको शरणागति कहते हैं। जी यानी प्रभु। मेरा अहंकार अभी थक गया, हाँ। अब, है ना, तो अहंकार यहाँ पर हट जाता है। ये समझदारी बढ़ जाती है कि मेरे किए कुछ नहीं होगा, ये समझ आ जाती है। और तब जाके जो है ना, शरणागति होती है असली। और जब असली शरणागति होती है, तब वो अपने आप फिर निकाल देता है। आज निकाले या 10 दिन के बाद निकाले, वो जाने, मैंने तो सरेंडर कर दिया, बात खत्म हो गई। उसको आ- रखना है तो रखे, नहीं रखना है तो नहीं रखे, उसको जैसा पसंद। मुझ में दोष है, तो दोष के साथ में गले लगाओ, आपको पसंद है तो। और नहीं चाहते हो दोष,
तो शुद्ध करके गले लगाओ, आपकी मर्जी। अब मैं नहीं जानता, मैंने अपने हिसाब से सारा कुछ कर दिया, आप समझे? फिर रोना क्या? शुद्ध करना है तो वो करेंगे, अशुद्ध में उसको अच्छा लगता है तो अशुद्ध रखेंगे, मेरा क्या लेना देना, अब वो जाने। समझ गए? बस ऐसा ही है। तो वो इतना करुणावान है, इतना प्रेममय है, दयावान है ना। और जीव की क्या औकात है बताओ? कुछ नहीं। शरणागत हो गया तो बात खत्म हो गई। दोष रखना अपनी है ओर से तो सारे जाने, अपनी नहीं ओर से रखना। बंधु सारे प्रयत्न करके हार जाता है आदमी, क्या करेगा फिर? हाँ जी, हाँ जी, कोई बात नहीं। तो करता हरता एकमात्र वही है। और मुझे पूरा प्रयास करने के बाद जब हार मिलती है तो फिर यही आता है, तो मेरे से तो कुछ होगा नहीं, आपको करवाना है तो करवा लो, बस मैं तो आपसे मिलना चाहता हूँ, देख लो आप। हाँ जी, यही शरणागति का भाव है ना। तो ये प्रैक्टिकल शरणागति है कि मेरे से अब कुछ नहीं होगा, मैंने बहुत प्रयत्न कर लिया, हाथ पैर मार लिए, अब मेरा अहंकार पिघल गया, अब तू जाने, मैं शुद्ध हो गया। इतना कहने में ही मैं शुद्ध हो गया, बात खत्म हो गई। और वो जो है परमात्मा दयावान, गले लगा लेता है सबको। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो जब हम प्रमुख स्वामी जी महाराज से मिले, उनकी आंखों में अनंत माँ, उसका वात्सल्य था, अनंत माँ की ममता थी, एक क्षण मात्र की दृष्टि में ऐसे करुणा भरी थी। तो माँ कैसी होती है? बच्चा कितना भी गुनहगार हो, माँ अपने बच्चे को गले लगाती है, उसके दोष की ओर दृष्टि ही नहीं है, आपने देखा होगा। तो अनंत माँ की करुणा कैसी होती है, और वो भी माया से पार की माँ की करुणा, ये तो बहुत ही अद्भुत बात है। तो हमारे गुरुजी ऐसे हैं, उनकी आंखें ऐसी हैं, तो आप में कोई दृष्टि दोष दिखता ही नहीं, आपको तो वैसे ही गले लगा लेते हैं। ये हमारे गुरुजी पूछते भी नहीं कि तुमने क्या क्या गुनाह किया। तो तो मैंने आपको भी देखा, आपने भी गले लगाए मुझे, बहुत मुझे लगा ऐसे मेरे जैसे को गले लगाया, ऐसे क्या साधना थी मेरी। तो वो प्रेम बहाने के लिए ही तो आए हैं। आप जैसे भी हो, वैसे के वैसे ही प्रेम से गले लगाते हैं, ये हमारे गुरुजी है। संसार में जो है ना, हिसाब किताब चलता है, आप वैसे हो तो ही प्रेम देगा, आप वैसे हो तो ही बात करेंगे लोग, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। ये बात प्रभु जी आती है जैसे कभी भी हो। भीतर, ये बात भी भीतर आती है प्रभु जी कि आप ये शर्तें रखते हो यार, ये त्याग कर वो त्याग कर, ये सब त्याग करके मेरे पास में आ, ये छोड़ वो छोड़, मेरी क्षमता होती तो मैं सब छोड़ देता ना, ये आपकी शर्त मैं कैसे पूरी करूं? आप कोई शर्त रखो, वो भी हमारे जैसे से, तो हम कैसे पूरी करें प्रभु जी? ये बिल्कुल बात सर। ये बात आती है कि तो आप बोलते हो वो भी छोड़ दे, ये भी छोड़ दे, सब कुछ त्याग करके मेरे पास में आ, फिर आपके पास में आने का क्या ही मकसद रहा? त्याग होता तो कब कहा जाता प्रभु जी। हाँ जी, तो कोई बात नहीं, है ना। जीव से कुछ नहीं होगा, प्रयत्न करते हैं लेकिन होगा कुछ नहीं, वो भी जानते हैं, वो भी जानते हैं। और उनकी कृपा से ही धीरे धीरे सारा कुछ छूट जाता है और शरणागत हो जाते हैं। ये भी उनकी ही कृपा है ना, उन्हीं का ही प्रेम है। और ये अनुभूति और ये सारा ज्ञान आपके भीतर से उठाना, ये उनकी करुणा है। ये बाहर का ज्ञान नहीं देते, आपके भीतर का ज्ञान, आपका खुद का, वो आपके भीतर खिला देते हैं, वो प्रकाश आपके भीतर फैला देते हैं। ये उनकी करुणा है, हाथ पकड़ के स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाते हैं, ये उनकी करुणा है। कहाँ कीचड़ में फंसे हैं और कितना
भगवान के माथे का मुकुट बना देते हैं। ये उनकी करुणा है। तो देखो विक्रम भाई, प्रेम के अलावा कुछ भी नजर नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं। सत्पुरुष में प्रेम के अलावा कुछ भी नजर नहीं आएगा, अगर ढंग से चिंतन मनन करेंगे ना तो। ये वैसे ठीक है प्रभु। है ना। तो कोई नहीं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं और आपको बहुत बहुत आशीर्वाद है।